हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज का इस वीडियो होने वाला है हमारा रेल टेस्ट पर। ठीक है, रेल टेस्ट का ये सॉल्यूशन वीडियो है। क्लास 10th का जो विज्ञान का परीक्षा हुआ था 23 तारीख को, शनिवार को, तो उसका ये सॉल्यूशन वीडियो है। तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस गुण के कारण कार्बन से बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण होता है, यानी ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण कार्बन से बहुत अलग अलग और बड़े मात्रा में यौगिक बनते हैं। तो उसका पहला कारण क्या है, उसका पहला जो कारण है चतुसंयोजकता, और दूसरा कारण श्रृंखलन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर आंसर क्या होगा, सी नंबर, बोथ ए और बी दोनों। चतुसंयोजकता का मतलब क्या होता है, जैसे कार्बन में कितनी संयोजकता है, चार, यानी कि इधर चार साइड में इसका बॉन्ड बन सकता है। और श्रृंखलन का मतलब क्या है, जैसे कार्बन एक बना यहाँ, तो यहाँ फिर कार्बन बन जाएगा, फिर उसके बगल में और कार्बन, यानी कि बहुत सारा कार्बन, जितना मन करे वो कार्बन वो ऐड होते जाएगा, यानी श्रृंखला उसका बनते जाएगा, जिस कारण काफी बड़ी संख्या में क्या होता है, यौगिक का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चतुसंयोजकता और श्रृंखलन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। दूसरा क्वेश्चन है, मीथेन का आणविक सूत्र क्या होता है ना, मीथेन, मीथेन का आणविक सूत्र क्या होगा, मीथेन यानी पहला कार्बन है तो उसको हम लोग बोलते हैं ना मीथेन, और ये एल्केन ग्रुप का है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर एल्केन का फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है, CnH2n, है ना, 2n। तो मीथेन आया तो मिथाइल होता है, इसका पहला कार्बन होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखा, अगर एक देखा तो 1 हो जाएगा, फिर H2, और यहाँ पे N की जगह पे फिर मेरा क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे +2 लगा रहता है, तो यहाँ भी +2, यानी हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर, CH4। कितना हो जाएगा, CH4। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन कार्बन का अवरूप नहीं है, यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कार्बन से बना बना है, कौन सा पदार्थ है जो कार्बन से बना है। तो पहला हीरा, हीरा भी कहीं ना कहीं कार्बन का अवरूप है, कार्बन से बना है। ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, और C6 ये भी C60 वाला ये भी क्या है, कार्बन से बना है, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी। चौथा क्वेश्चन है, संतृप्त कार्बन यौगिक में किस प्रकार के सहसंयोजी आबंध बनाए पाए जाते हैं। तो आप इसमें याद रखिएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमेशा एकल आबंध होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो आबंध और त्रिआबंध होता है। ठीक है ना, तो हमारा संतृप्त का पूछा है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। पांचवा क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या होगा। तो जैसे आपका प्रकार्यात्मक समूह क्या होगा, तो ब्यूटेनॉन ओन आ रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कीटोन। क्या जाएगा, कीटोन। हमारा जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, CH3Cl कौन सा प्राकृतिक समूह मौजूद है, यानी इसमें क्लोरीन मौजूद है। तो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक तरह का हैलोजन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लोरीन क्या है, हैलोजन ग्रुप आता है ना, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। अब देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन किस में जुड़ा हुआ भाई, इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, यानी पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड, ये भी एक प्रकार का क्या ऑक्सीकारक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आठवां क्वेश्चन है हमारा, CH3 और H8, C3H8 किस समजातीय श्रेणी से संबंधित है। तो देखा जाए C3H8 को हम क्या लिख सकते हैं, C3H8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, C3H8 को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 2n होता है, यानी 2 × 3, ठीक है, प्लस क्या जाएगा 2। तो ध्यान से देखें तो किस फॉर्मूला में फिट हो रहा है, CnH2n+2, जो किसका फॉर्मूला है, एल्केन का। तो यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इथेनोइक अम्ल के अम्ल के साथ NaHCO3 के साथ इथेनोइक अम्ल जब Na यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है, कौन सा गैस रिलीज होता है? तो उसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज होता है जब भी एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा कौन सा गैस उत्सर्जन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन सा अवनीकरण अभिक्रिया रासायनिक समीकरण है? तो रासायनिक समीकरण वही होता है जिसमें जितना अभिकारक में परमाणु रहेगा उतना उत्पाद में। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है, एक रासायनिक समीकरण है क्योंकि इसमें अभिकारक में परमाणु संख्या और उत्पाद में परमाणु संख्या क्या है, समान है। अब हम सेक्शन बी के क्वेश्चन को देखते हैं। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, समजातीय श्रेणी क्या है? समजातीय श्रेणी किसको कहते हैं? तो इसका आंसर है हमारा, समजातीय श्रेणी क्या है, तो यौगिकों की वो श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के परिवर्तक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है उसको हम क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में दिया हुआ जैसे कि आप देखें तो OH क्या है, एक प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह है और सभी में यही है, OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है और एक यही केवल क्या एक ही टाइप का प्रक्रियात्मक समूह क्या करा, उसको प्रतिस्थापित करा। लेकिन अगर देखा जाए तो कार्बन की संख्या क्या हो रही, जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो अलग अलग है। जैसे इसमें कार्बन है 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3 और चौथा, यानी सब अलग अलग प्रकार के यौगिक है लेकिन प्रक्रियात्मक समूह क्या है, सेम है। तो जिसमें प्रक्रियात्मक समूह सेम हो लेकिन एक ही प्रकार का लेकिन अलग अलग यौगिक हो तो उसको हम लोग कहते हैं समजातीय श्रेणी। ठीक है। हमारा जो 12वां क्वेश्चन है, श्रृंखलन से आप क्या समझते हैं? तो उसका आंसर है हमारा क्या है, एक कार्बन परमाणु का अन्य कार्बन परमाणु के साथ, जैसे ये कार्बन परमाणु है इसका इसके कार्बन परमाणु के साथ ये बड़ी संख्या में अनुबंध है। जैसे देखिए ये जो कार्बन है वो इससे जुड़ा है, ये कार्बन फिर इससे जुड़ा है, ये कार्बन फिर इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है। तो ये क्या कर रहे थे, एक श्रृंखला बनाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर एक श्रृंखला बनाना क्या कहलाता है, श्रृंखलन कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम नीचे और आपको एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये कार्बन क्या क्या इसके साथ मिला है, फिर ये इसके साथ इसके साथ मिलके क्या एक श्रृंखला बना रहा है। तो ये जो श्रृंखला बना रहा है यही को इसी को हम क्या बोलेंगे, श्रृंखलन बोलेंगे। ठीक है। मैं सेक्शन सी के जो क्वेश्चन है देखते हैं। सेक्शन सी का जो हमारा क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन वो कह रहा है क्या, सेक्शन 3 का 13 का क्वेश्चन है C2H6 है ना, C2H6 के इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना बनाइए, है ना, इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना कैसे उसको बताइए, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे है। तो देखिए इसका आंसर है हमारा 13 का C2H6 है, C2H6 यानी कार्बन हमारा 2 होगा और हाइड्रोजन होगा 6। देखिए पहले है हमारा कार्बन यहाँ और पहले हमारा कार्बन यहाँ। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, यानी वो 4 से बॉन्ड बनाएगा। तो एक हाइड्रोजन के साथ बनाया, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन और एक इस कार्बन के साथ, है ना। फिर ये भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ, ये भी हाइड्रोजन के साथ, ये भी हाइड्रोजन के साथ और ये कार्बन के साथ। तो ये जो पूरा अब संरचना देख रहे हैं यही इसका क्या है, एक बिंदु संरचना है। ठीक है। तो ये तो क्या है इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं हम, इथेनॉल के 3 गुणधर्म लिखे। देखिए हमारा जो 14वां क्वेश्चन है वो क्या है, इथेनॉल के 3 गुणधर्म लिखे। तो उसका 3 गुणधर्म क्या है, तो इथेनॉल के जो गुण है उसमें से पहला गुण क्या है हमारा, पहला गुण है कमरे के तापमान पर इथेनॉल तरल अवस्था में होता है। यानी कि अगर रूम के अंदर लेते जाइएगा इथेनॉल को तो वो कैसा मिलेगा आपको, लिक्विड अवस्था में मिलेगा, यानी तरल अवस्था में मिलेगा। दूसरा गुण क्या है, इथेनॉल सभी मादक पेय पदार्थों का एक प्रमुख घटक है। यानी जितने भी प्रकार के पेय पदार्थ होते हैं, एल्कोहल होते हैं, दारू होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, इथेनॉल होता है सभी में। तीसरा गुण है इथेनॉल एक अच्छा विलायक है। अच्छा विलायक का मतलब वो अपने अंदर बहुत सारी चीजों को घोल सकता है।
तो इथेनॉल के ये 3 गुण है। पहला, वो कमरे के तापमान पे क्या रहता है, तरल अवस्था में रहता है, और जितने भी प्रकार के एल्कोहल है उसमें क्या रहेगा, इथेनॉल रहेगा, यानी पेय पदार्थ में। और जितना भी इथेनॉल होता है वो एक अच्छा विलायक होता है, यानी अपने में किसी और चीज को वो घोल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में अंतर क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को हम समझते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो देखिए, हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिक को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। यानी जो भी यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। और उनमें उनके दो टाइप है, एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक है असंतृप्त। इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु, क्या कह रहा है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के चारों ओर संयोजकता एकल बंधन द्वारा जुड़ी होती है, उसको हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे मान के चलिए कोई कार्बन है, ठीक है, अगर कोई जितने भी उसकी संयोजकता होती है तो सारा किससे, एकल बंधन से जुड़ा हुआ है, यानी एकक बॉन्ड रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणु के बीच में या तो द्विबंध या तो त्रिबंध होता है, उसको हम लोग बोलेंगे अति या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कहने का मतलब, यदि कोई कार्बन है, ठीक है, और इसमें कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंतृप्त या तो हाइड्रोकार्बन। इसके बाद दूसरा डिफरेंस इसमें क्या है, एक क्या होता है, ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, यानी रिएक्शन कम करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन रिएक्शन कम करते हैं, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन काफी अभिक्रियाशील होते हैं। इसका एक सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। और इसमें जो द्विआबंध वाला होता है उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, और त्रिआबंध का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। तो ये दोनों तीनों के क्या एक सामान्य सूत्र होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है, इसे एल्केन ग्रुप बोल सकते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होते हैं, इसको एल्केन कहते हैं। और असंतृप्त वाले द्विबंध वाले को बोलेंगे एल्कीन, और त्रिबंध वाले को क्या बोलेंगे, अल्काइन। क्या बोलेंगे, अल्काइन। इसका प्रथम जो सदस्य होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है ना। और इसका द्विबंध का प्रथम सदस्य एथीन होता है, और त्रिबंध वाले का इथाइन होता है। तो ये कुछ डिफरेंस थे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हाइड्रोजनीकरण क्या है। हाइड्रोजनीकरण क्या और इसका उपयोग, औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, यानी इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन ऐड करना। तो देखिए हम लोग देखते हैं क्या, कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, या तो उसमें 3 बॉन्ड होगा या तो 2 बॉन्ड होगा। तो उसी का श्रृंखला में हाइड्रोजन के युग को हाइड्रोजन करण कहते हैं। यानी कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 या 3 बॉन्ड रहेगा, अगर उसमें हम और हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो उसको हम लोग बोल देंगे हाइड्रोजनीकरण। और यह क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। उत्प्रेरक का मतलब होता है जो हेल्प करता है हाइड्रोजनीकरण में, ठीक है। तो पहला चीज देखिए, अगर यहाँ जो हाइड्रोकार्बन आप देख रहे हैं ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कैसा हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और ये जो एनआई दिख रहा है ये क्या है, एक उत्प्रेरक होता है, ये जो है रिएक्शन होने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो ये इसको जब इसमें हाइड्रोजन और ऐड किया जा रहा है तो इसी को प्रक्रिया को बोलेंगे हाइड्रोजनीकरण। और इसका उपयोग हम कब करते हैं, तो इसका उपयोग होता है, हाइड्रोजनीकरण का उपयोग कहाँ होता है, तो असंतृप्त वसा, यानी असंतृप्त जो तेल होगा उसको संतृप्त वसा बनाने के लिए उद्योग में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर कोई खाद का तेल है वो असंतृप्त है, तो उसमें हाइड्रोजन जोड़ के उसको क्या किया जाता है, वनस्पति घी जो कि संतृप्त है उसमें बनाया जाता है। तो ये जो आंसर है ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा रेल टेस्ट का जो भी क्वेश्चन था सारा के ये सॉल्यूशन हो गया है।